चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अजीम तर हैदराबाद के तमाम इलाकों को पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया और मौके में वाटर वर्क्स को हिदायत दी कि वो शहर में पानी की किल्लत के मसले को हल करने के इकदाम करे। रियासती काबीना के इजलास में जो चीफ मिनिस्टर की ज़ेर सदारत प्रगति भवन में मुनक़िद हुआ, दे इलाकों में शॉर्ट सर्किट के वाक़यात की रोकथाम के लिए स्ट्रीट लाइट्स पर न्यूट्रल वायर लगाने की हिदायत दी। काबीना ने अंदरून एक माह तमाम मौज़ात में वेंकटा धमम की तामीर करने का फैसला किया और रियासती वज़रा को इस काम की निगरानी सौंपी गई है। इजलास में पल्ले प्रगति और प्रगति पट्टनम के जारी प्रोग्राम का जायजा लिया गया। कोविड-19 की सूरत हाल के अलावा 50,000 मखलूआ जायदादों को पूर्ण करने के मामले में की गई पेशरफ्त पर भी गौर गौस किया गया। सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने रियासती वज़ीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव से प्रगति में मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। के.टी. रामाराव ने कहा कि अगर सिंगापुर की कंपनियां रियासत में सरमायाकारी की ख्वाहां हैं तो उनके लिए एक खुसूसी हब कायम किया जाएगा। वज़ीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव ने सिंगापुर के हाई कमिश्नर के हमरा आए हुए वफद की सालपोशी की। चेन्नई में सिंगापुर के कौंसल जनरल सूंग काक टैन भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों शहरों में पीर की रात से वक्फे से बारिश के सबब मौसम सर्द हो गया और दर्जे हरारत 30 डिग्री तक चला गया। मौके में मौसमियत के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहेगा। शहर के कई मज़ाफ़ाती इलाकों में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर हैदराबाद के इलाके जात जू पार्क, चादरघाट, बेगम बाजार में मुतदिल बारिश हुई। अजला आदिलाबाद, वरंगल रूरल, राजनाथ सिलसिला, सिद्दीपेट और करीमनगर में बारिश की इत्तलात मिली है। महबूबाबाद में 81.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 2 दिनों में दीगर अजला में भी बारिश की पेशकशी की गई है। इनमें निजामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, पेद्दापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, जनगांव, यादाद्री भोंगीर, सिद्दीपेट, मेदक, जयशंकर भोपालापल्ली और मेडसल मलकाजगिरी शामिल है। ईद-उल-जुहा बोना फेस्टिवल के पेश नजर सिटी पुलिस ने रैपिड एक्शन की 99 टीमों को तलब करके पुराने शहर में तैनात कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा मोहम्मद माजिद की क़यादत में रैपिड एक्शन फोर्स की टीमों ने छतरी नाका के इलाके जात में फ्लैग मार्च किया। एसीपी ने बताया कि अमन ज़ब्त की बरकरारी में सिटी पुलिस से ताउन करने के मकसद से ज़ायद दस्तों को तलब किया जाता है और ये मामूल की बात है। उन्होंने बताया कि फ्लैग मार्च से अवाम में एतमाद की फिजा कायम हुई है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मुल्क के 50 से ज़्यादा शहरों में लॉन्च कर दिया है। रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हुए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने स्पुतनिक के 3 मिलियन डोजेस हासिल किए। बीजेपी के कारकुनों ने मूसा नदी को तरक्की देने के प्रोजेक्ट में ताखीर पर मुसरामबाग चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। साबिक़ अरकान असम्बली NVSS प्रभाकर और सी रामचंद्र रेड्डी ने क़यादत की। उन्होंने कहा कि मूसा नदी प्रोजेक्ट का काम एक अरसे से रुका हुआ है, जिसकी वजह से नदी के अतराफ अकनाफ रहने वालों को हर मानसून में खतरा लाक होता है। धरने की वजह से मुसरामबाग चौराहे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। तेलंगाना उर्दू फोरम के सदर और उर्दू के जहदकार इस्माइल अंसारी कन्वीनर अर्शिया नाहिद ने सरकारी साइन बोर्ड से उर्दू के गायब किए जाने पर कहा कि जहां जहां नई इमारतें तामीर हुई हैं वहां उर्दू को नजरअंदाज कर दिया गया है, लेकिन खदीम इमारतों पर उर्दू में साइन बोर्ड बरकरार हैं। उन्होंने बताया कि वो भी इस सिलसिले में रियासती हुकूमत खासकर वज़ीर दाखिला महमूद अली से नुमाइंदगी करेंगे। इस्माइल अंसारी ने कहा कि रियासत में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है और उस पर अमल आवरी के लिए तमाम मुहब्बान उर्दू को अरबाब मजाज से वक्तन फ़वक्तन नुमाइंदगी करती रहनी चाहिए। साउथ जोन पुलिस ने शॉपिंग मॉल्स, रेतु बाजार समेत आम और पुरहजूम मकामात पर सरखा किए जाने वाले 66 मोबाइल फ़ोन को बरामद कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि साउथ जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के एडिशनल इंस्पेक्टरों ने ACP चारमीनार की निगरानी में नई टेक्नोलॉजी की मदद से ये फ़ोन बरामद किए। उन्होंने बताया कि इन बरामद करदा मोबाइल फ़ोन में 30 फ़ोन बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद से चुराए गए थे, जबकि हुसैन आलम से 15, मदानापेट के 9, कामाटीपुरे के 8, कालापत्थर के 3 और एक फ़ोन चामिना पुलिस के हदूद में चुराया गया था। सनती इलाके गांधीनगर में प्लाईवुड के गोदाम में मंगल की सुबह भयानक आग लग गई। फायर इंजीनियर को तलब किया गया, जिसे आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई गई है।
पुलिस बालानगर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की तरफ से सहाफियों के लिए ऑनलाइन 5 रोजा कौमी वर्कशॉप का मंगल से आगाज होगा। वहर की सीनियर एडिटर आरिफा खानम ने अपने कलीदी खिताब में कहा कि बदतरीन दिनों में हक़ाइक़ को बयान करना सहाफियों के लिए एक बेहतरीन मौका होता है। वो रिपोर्टिंग करते हैं तो महसूस करती हैं कि वो जंग के महाज पर हैं और उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उर्दू सहाफ़त के माजी को यादगार दिनों से ताबीर किया और कहा कि उर्दू सहाफ़त बहरान के मौजूदा दौर में भी सहाफ़ियों की एक नई खेप तैयार कर सकती है। रोजनामा इनकलाब बम्बई के एडिटर शाहिद लतीफ़ ने कहा कि सहाफ़त को खिदमत समझना चाहिए, न कि कमाई का जरिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन एम ए माजिद और दूसरों ने भी खिताब किया। सदर तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने सदारत की, जबकि सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने खैर मकदम किया। वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर एस एम फसीउल्लाह ने बताया कि वर्कशॉप के दौरान जुमला 8 लेक्चर्स होंगे। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने शहर में बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बल्दिया के इमरजेंसी स्क्वाड के कामों का मुआयना किया। उन्होंने एलबी नगर असम्बली हल्के के इलाके जात खासकर नागौल में सड़क पर पानी जमा हो जाने की शिकायत पर उसकी फौरी निकासी की हिदायत दी। उनके हमरा बल्दियादार भी थे। बाज़ उन्होंने एलबी नगर जोनल ऑफिस में बल्दिया के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने 9 अगस्त से उनकी शुरू होने वाली रियासतगीर पदयात्रा के सिलसिले में पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ एक इजलास में तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि पदयात्रा को कामयाब बनाने के लिए 25 कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। पदयात्रा के आगाज पर जो चार मीनार के दामन में वाक़े भाग्यलक्ष्मी मंदिर से होगी, कौमी कायदीन और मरकजी वज़रा को मदऊ किया जाएगा। बंडी संजय ने बताया कि उनकी पदयात्रा का मकसद टीआरएस हुकूमत की नाकामियों से आवाम को वाकिफ करवाना है। पार्टी हेडक्वार्टर्स नामपल्ली में मुनक़िदा इस इजलास में साबिक़ वज़रा इटल राजेंद्र, डी के अरुणा, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट जी विवेक, जितेंद्र रेड्डी, विजय शांति, रुकन असम्बली रघुनंदन राव, साबिक़ एमएलए डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक़ सदर नशीन खानूसाज कौंसल स्वामी गौड़ और साबिक़ एमएलसी सुधाकर रेड्डी वगैरह शरीक थे। कोविड-19 के चलते रियासत में हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया है। इसके बावजूद खानगी स्कूलों की जानिब से औलिया तुलबा को फीस के लिए न सिर्फ इसरार किया जा रहा है बल्कि हिरासा किया जा रहा है। ऐसे एक वाक़े में टोली चौकी में वाक़े अजान इंटरनेशनल स्कूल का वाक़या सामने आया है। कई औलिया तुलबा ने इस स्कूल के इंतजामिया के रवैये के खिलाफ स्कूल के बाहर आज एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया। उनका कहना है कि औलिया तुलबा को मुकम्मल फीस अदा करने के लिए इसरार किया जा रहा है और ये धमकी दी जा रही है कि अगर मुकम्मल फीस अदा नहीं की गई तो तुलबा को इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा लेने वाले कई तुलबा को मंगल की सुबह ग्रुप से खारिज भी कर दिया गया। औलिया तुलबा ने स्कूल इंतजामिया से राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। अलबत्ता फीस काउंटर खुला था। रियासती हुकूमत ने एक जियो जारी करते हुए तमाम स्कूलों को पाबंद किया कि वो सिर्फ माहाना के असास पर फीस वसूल करे, लेकिन अदा स्कूल का इंतजामिया इस जियो की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। मोइनाबाद के कीतरपल्ली मौजे में एक जालिम बाप ने अपने 22 महीने के बेटे का गला काट कर कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद एन प्रकाश रेड्डी ने बताया कि 28 साल रमेश ने 2 साल कबल शादनगर की एक 22 साल शोभा से दूसरी शादी की थी। उसे बीवी के चाल चलन पर शुबा था और वो इससे हमेशा झगड़ा भी करता था। रमेश मफरूर बताया जाता है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। गोशामहल के इलाके में एक बरकी खंभे पर चढ़कर इंटरनेट वायर डालने की कोशिश के दौरान एक टेक्नीशियन बरकी शाक लगने की वजह से शदीद तौर पर झुलस गया। उसके साथ काम करने वालों ने उसे फौरी दवाखाने को मुंतकिल किया। पुलिस हैरतगंज मसरूफ़ तहकीकात है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोविड-19 की तीसरी लहर की आमद की खबरों के दरमियान हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस वबा के फैलने वाली जैसी सरगर्मियों को इजाज़त न दे। एसोसिएशन ने खास तौर पर कहा कि सियासी सरगर्मियों, मजहबी जुलूस और यात्राओं पर रोक लगाई जाए। मजीद ये कि कोविड-19 के कवायद पर कम से कम मजीद 3 महीने अमल किया जाए। मुल्क के कई हिस्सों में देखा जा रहा है कि न सिर्फ हुकूमत बल्कि सियासी जमातें और तंजीमें आवाम की बिंदास बड़ी बड़ी भीड़ जमा कर रहे हैं। सियाहत का फ़रोग, मजहबी रसूमात और तकारीब की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन इसके लिए मजीद चंद माह का इंतज़ार किया जा सकता है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 118 दिन में कोविड-19 के सबसे कम 31,443 केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में सामने आए।
मरकजी वजारत सेहत ने एक प्रेस नोट में बताया कि इस वबा के आगाज से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इस तरह सेहतियाब होने वालों की शरह 97.28% हो चुकी है। प्रेस नोट में बताया गया कि 16 जनवरी को मुल्क भर में कोविड-19 के टीके अंदाजी की मुहिम का आगाज किया गया था और जब से अब तक मुल्क भर में 38 करोड़ 14 लाख अफराद को कोविड-19 के टीके दिए जा चुके हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.